क्या आप जानते हैं कि आपके शेयर खरीदने बेचने का फैसला अब इंसान नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और मशीन लर्निंग से चलने वाले सॉफ्टवेयर कर रहे हैं। यही वजह है कि अब भारत की शेयर बाजार रेगुलेटर सेबी मैदान में उतर आई है। सेबी ने एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के जिम्मेदार इस्तेमाल को लेकर 5 बड़े नियमों का प्रस्ताव रखा गया है। इसका मकसद है इनोवेशन और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के बीच एक सही संतुलन बनाना। आज की तारीख में स्टॉक मार्केट केवल इंसानों के दिमाग से नहीं चलता। एल्गो ट्रेडिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, मार्केट सर्वेलेंस, यहाँ तक कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, हर जगह अब एआई और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल हो रहा है। ब्रोकर फर्म्स एआई से निवेश की सलाह दे रही है, म्यूचुअल फंड्स एआई से पोर्टफोलियो डिजाइन कर रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज एआई से ट्रेडिंग में अनियमितता पकड़ रहे हैं। लेकिन इस तकनीक में एक खतरा भी है, बायस, ट्रांसपेरेंसी की कमी और डेटा सिक्योरिटी। इन्हीं खतरों को ध्यान में रखते हुए एसबीआई अब एआई पर नकेल कसने की तैयारी में है। सेबी ने एक परामर्श दस्तावेज जारी किया है। इसमें एआई और मशीन लर्निंग के इस्तेमाल को लेकर 5 गाइडिंग प्रिंसिपल प्रस्तावित किए गए हैं। इनका मकसद है तकनीक का जिम्मेदार इस्तेमाल, निवेशकों की जानकारी और सुरक्षा, बाजार में भरोसे और पारदर्शिता को बढ़ाना। सेबी ने इस पर आम जनता से 11 जुलाई तक सुझाव मांगे हैं। बाजार में अगर एआई इस्तेमाल हो रहा है तो उस पर नजर भी रखनी होगी। सेबी का मानना है कि सभी मार्केट पार्टिसिपेंट्स जैसे ब्रोकर, फंड हाउसेस को अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग टीम बनानी होगी, जिसमें तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हों। मॉडल को कैसे बनाया गया, क्या डेटा लिया गया, सब कुछ डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। अगर थर्ड पार्टी एआई वेंडर है तो उसकी जिम्मेदारी भी कंपनी की होगी और सबसे अहम सीनियर मैनेजमेंट इसकी पूरी जिम्मेदारी लेगा, यानी एआई के पीछे कोई छुप नहीं पाएगा। अगर एआई से कोई सर्विस सीधे निवेशकों को प्रभावित कर रही है, जैसे ऑल्गो ट्रेडिंग या सलाह देना, तो कंपनी को साफ साफ बताना होगा कि एआई का उपयोग हो रहा है। ये भी बताना होगा इसमें जोखिम क्या है, ये कितना सटीक है और इसकी सीमाएं क्या हैं, और ये सब आसान भाषा में बताना होगा ताकि आम निवेशक समझ सके। एआई कोई खिलौना नहीं, इसलिए सेबी चाहता है कि उसे टेस्ट करके और निगरानी रखकर ही इस्तेमाल किया जाए। लाइव यूज से पहले सिम्युलेटेड वातावरण में टेस्टिंग जरूरी होगी। डेटा को कम से कम 5 साल तक स्टोर किए जाएं। मॉडल को समय समय पर अपडेट और ऑडिट किया जाए। इससे सुनिश्चित होगा कि अगर कुछ गड़बड़ हो तो उसका रिकॉर्ड और जवाबदेही बनी रहे। एआई सिस्टम्स में बायस एक बड़ा खतरा है। अगर ट्रेंड डेटा खुद ही पक्षपाती हो तो एआई भी वही दोहराएगा। सेबी का मानना है डाइवर्स और हाई क्वालिटी डेटा का इस्तेमाल किया जाए, स्टाफ को ट्रेन किया जाए ताकि वे बायस पहचान सकें और रोक सकें। इससे निवेशकों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव रोका जा सकेगा। डेटा सबसे कीमती चीज है और एआई उसी का इस्तेमाल करता है। सेबी चाहता है कि कंपनियां कड़े साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल अपनाएं, गोपनीयता नीति साफ रखें और यूजर डेटा का गलत इस्तेमाल न हो, ये सुनिश्चित करें। इससे यूजर का भरोसा बना रहेगा और तकनीक का सही इस्तेमाल हो सकेगा। सेबी ने कहा है कि जो एआई मॉडल सिर्फ इंटरनल यूज के लिए हैं, उनके लिए नियम थोड़े नरम होंगे, लेकिन जो मॉडल सीधे क्लाइंट्स को प्रभावित करते हैं, जैसे ट्रेडिंग या एडवाइजरी, उन पर ज्यादा सख्त नियम लागू होंगे। यानी जोखिम जितना ज्यादा, नियम उतने कड़े। सेबी का ये 5 पॉइंट फ्रेमवर्क ये संदेश देता है तकनीक जरूरी है, लेकिन जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी है। निवेशक के लिए ये राहत की बात है कि अब एआई के पीछे भी एक मानव समझदारी का पहरा होगा। अगर आप निवेशक हैं तो जानना जरूरी है कि आपकी सलाह या ट्रेडिंग के पीछे कौन है, एक इंसान या एक मशीन।